हाय दोस्तों, सी-टेट जनवरी 2024 की ईवीएस क्लास का ये क्लास 16 है। इससे पहले हम लोगों ने टोटल 15 क्लास कंप्लीट कर लिया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। यही सब क्वेश्चन जो है आपको 21 अगस्त को सी-टेट के एग्जाम्स में डायरेक्टली देखने को मिलेगी। इसीलिए सभी क्वेश्चंस को आप लोग नोट करते चलिए और उसके रिविजन करते रहिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो का एम है वो 50 लाइक का एम है, आप इसको कंप्लीट जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप वीडियो में पहली बार आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज का क्वेश्चन आप पहला देख पा रहे होंगे कि हाथी एक दिन में खाता है। एक वयस्क हाथी देख पा रहे होंगे, ये वयस्क हाथी एक दिन में कितने खाता है, कितना अमाउंट में वो एक दिन में खा जाता है। 50 केजी, 90 केजी, 150 केजी या 100 केजी। तो देखिए, एक वयस्क जो हाथी होता है वो एक दिन में पेड़ की डाल और झाड़ी मिलाकर के टोटल जो है वो 100 केजी के लगभग में खा जाता है। कितना खाता है? 100 केजी के लगभग में एक वयस्क हाथी खाता है। वो एक शाकाहारी पशु है जो पेड़ के पत्तों, डालियां ये सब जो है वो खाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर हो जाएगा 100 केजी। दोस्तों वीडियो कैसा लगता है आप लोग कमेंट में जरूर बताया कीजिए और वीडियो को लाइक भी जरूर किया कीजिए। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते, जो भी जानवर हैं जिनके कान जो है वो बाहर की तरफ नहीं दिखाई देते हैं, वो क्या होते हैं? वो बच्चा देते हैं, वो अंडा देते हैं, या दोनों देते हैं, या कुछ नहीं करते हैं। तो देखिए मैं आपको यहाँ अच्छी तरह से बता देना चाहता हूँ, जो भी जानवर या पक्षी है जिनके कान दोनों तरफ दिखाई देते हैं वो जो है वो क्या करते हैं? बच्चा देते हैं। अपनी तरह एक प्रजनन के द्वारा जो है अपनी तरह ही एक जो है वो बच्चा देते हैं। लेकिन जिनके कान नहीं होते हैं वो क्या करते हैं? अंडा देते हैं। जैसे पक्षी के कान जो है नहीं होते हैं तो वो क्या करते हैं? अंडा देते हैं। और जैसे कि मान लीजिए कि बाघ, शेर, ये सब क्या है? कान दिखाई दे रहा है इन लोगों का, तो जिनका कान दिखाई देता है वो क्या करते हैं? अपनी तरह एक बच्चा प्रोड्यूस करते हैं, जिसको रिप्रोडक्शन के माध्यम से होता है। तो देख पा रहे हैं यहाँ चित्र में सभी का चित्र दिया हुआ है। ये चिड़िया है, ये अंडा देता है, ये शेर है, ये क्या करता है? अपनी तरह बच्चा देता है। ठीक है दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में जरूर देखने को मिलेगी ईवीएस क्लास में। ठीक है, तो सिंपल है, जिनका कान दिखाई देगा वो अपनी तरह बच्चा देंगे, जिनका कान नहीं दिखाई देगा वो अंडा देते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगली देख लेते हैं। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मधुमक्खी पालन करते समय, मधुमक्खी पालन जो किया जाता है मध के लिए, वो प्रोड्यूस करने के लिए जो पालन का जो समय होता है, सबसे सटीक समय कब होता है? जनवरी फरवरी मार्च, जून जुलाई, या अक्टूबर दिसंबर? तो आपको पता होना चाहिए ये मध तैयार करने के लिए जो खेती किया जाता है एक तरह से मध का, मधुमक्खी पालन के द्वारा, ये जो है जो टाइम इनका सबसे बेस्ट टाइम होता है वो अक्टूबर से दिसंबर। कौन होता है? अक्टूबर से दिसंबर जो है टाइम, वो सबसे बेस्ट टाइम होता है मधुमक्खी पालन के समय शुरू करने के लिए। और इससे एक क्वेश्चन और आती है कि ये किन फूलों की ओर अधिकतर आकर्षित होती है? तो ये उनका आंसर होगा लीची का फूल जो होता है अधिकतर उनकी तरफ जो है वो आकर्षित होते हैं। फूलों का रस चूस के वो अपना क्या करते हैं? मध यहाँ पर तैयार करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका आंसर होगा अक्टूबर टू दिसंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि बलियम्मा किसे कहा जाता है मलयालम में? आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन कराया था कि मलयालम कहाँ की भाषा है, मलयालम जो है किस राज्य की भाषा? तो मलयालम है वो है केरल राज्य की भाषा। कहाँ है? केरल का। देख पा रहे होंगे यहाँ केरल का यहाँ पर मैप दिया हुआ है। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। तो मलयालम भाषा कहाँ बोली जाती है? केरल में। और केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि मलयालम में बलियम्मा किसको कहा जाता है? मौसी को, नानी को, दादी को, या चाची को? तो देखिए वहाँ पर जो है बलियम्मा माँ की जो बड़ी बहन होती है, माँ की बड़ी बहन को ही कहा जाता है। तो माँ की बड़ी बहन क्या होगी? माँ की बहन मौसी ही होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ मौसी। तो आपसे पूछे कि बलियम्मा किसको कहा जाता है, तो माँ की बड़ी बहन ऑप्शन में हो या फिर मौसी हो, तो आपको आंसर वहाँ कर देना चाहिए। इस क्वेश्चन में आपको 3 आंसर मिल गए हैं, 3 क्वेश्चन बन गए। केरल की राजधानी, केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है, और केरल में बलियम्मा किसको बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, सभी क्वेश्चन हो गया। इसका आंसर होगा मौसी। चलिए अगली क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोग वीडियो को वॉच तो करते हैं, उसके लिए धन्यवाद, लेकिन प्लीज़ लाइक भी कर दिया कीजिए दोस्तों। आप ही की तरह सभी के पास जो है वीडियो ताकि पहुंच पाए, रीच मिल पाए, जिससे हमको वीडियो बनाने के मोटिवेशन यहाँ पर मिलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन है कि रेल टिकट में क्या नहीं होता है। रेल टिकट यहाँ आप एक देख पा रहे होंगे जो काउंटर से मिलता है, ऑनलाइन का नहीं, जो काउंटर से ओरिजिनल जो टिकट मिलता है उसमें देखिए क्या क्या मेंशन किया हुआ है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पूछ रहा है कि रेल टिकट में क्या नहीं होता, मतलब क्या मेंशन नहीं किया हुआ रहता है इस रेल टिकट में? भाड़ा,
नाम, दूरी, समय क्या नहीं होता है। तो चलिए एक बार अच्छी तरह से इसको जूम करके देख लेते हैं। ये है रेल टिकट, देखिए यहाँ पर पीएनआर नंबर, ट्रेन नंबर, कहाँ से कहाँ जाना है ये सभी दिया हुआ रहता है उस पैसेंजर का जो एज है वो भी मेंशन रहता है, ठीक है, और भाड़ा भी मेंशन रहता है, कहाँ से कहाँ जाना है वो भी मेंशन। लेकिन एक चीज़ मेंशन नहीं है, वो क्या नहीं है, नेम, क्या नहीं है, नाम। नाम जो है वो टिकट में मेंशन नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर 2 में है, नाम। नाम जो है वो टिकट में मेंशन नहीं रहता, बाकी सब मेंशन किया हुआ रहता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर कौन, नाम जो है वो रेल टिकट में मेंशन नहीं किया होता है, ठीक है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं कि कर्णम मल्लेश्वरी, आपको बड़े चर्चित नाम में से एक क्वेश्चन जरूर आपको आती है बीएस क्लास में। तो ये बहुत ही चर्चित महिला हैं, उनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। किस राज्य की हैं ये? कर्णम मल्लेश्वरी हैं जो भारोत्तोलन मतलब वेट लिफ्टर हैं, जो कितने केजी तक उठाती हैं, 130 केजी तक इनका उठाने का रिकॉर्ड है। जो बहुत ही भारत के एक प्रसिद्ध चर्चित महिला हैं, वो किस राज्य से आती हैं? ये सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि ये क्या है, तो ये एक वेट लिफ्टर है, ठीक है। तो ये किस राज्य के हैं? कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश या बिहार? किस राज्य की है कर्णम मल्लेश्वरी? तो ये कर्णम मल्लेश्वरी जी जो हैं वो है आंध्र प्रदेश की। कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। ये एक वेट लिफ्टर हैं जो 130 केजी को भार जो है उठा लेती हैं, ठीक है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा और रिवीजन करते रहिएगा। चलिए क्वेश्चन 7 देख लेते हैं कि प्रजनन करते समय पौधे जो प्रजनन करते हैं उसको क्या कहा जाता है? देखिए आप यहाँ आपको पता होना चाहिए कि कोई भी पौधा में फल कब लगता है, जब कोई पुष्प में मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर में जब जाइगोट जो है इनका जो अंडाणु जो है एक्सचेंज होता है, तब जाकर के एक नए जो है फल का निर्माण होता है। वो काम कौन करता है? वो काम 3-4 तरीके से होता है, लेकिन मेनली जो है वो मधुमक्खी या छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो हैं वो उन्हीं के द्वारा जो है ये चालू होता है। देखिए ये फीमेल है और ये फीमेल है और ये मेल है, ठीक है, देख पा रहे होंगे अंडाणु, और ये सबसे काम होता है। तो देखिए ये इस चीज़ को क्या कहते हैं? ये जो काम हो रहा है यहाँ से यहाँ जो काम हो रहा है, मतलब मेल से फीमेल में जो ट्रांसफर किया जाता है जाइगोट बनाने के लिए, वो उसको क्या कहा जाता है यही पूछ रहा है। ये प्रजनन जो किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? पॉलिनेशन, कोलिनेशन, इमेजिनेशन या क्लासिफिकेशन? तो देखिए इसको जब पौधे जब प्रजनन करते हैं तो उसको बोला जाता है पॉलिनेशन। क्या कहा जाता है? पॉलिनेशन। ये जो कार्य हो रहा है यहाँ पर मधुमक्खी के द्वारा मेल से फीमेल फ्लावर में ट्रांसफर कर रहे हैं, उसको बोला जाता है पॉलिनेशन, ठीक है दोस्तों। सभी क्वेश्चन मेंशन अच्छी तरह से करते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि कचनार के फूल के पकोड़े कहाँ बनाए जाते हैं? ये कचनार एक पेड़ होता है, उसमें देखिए पौधा जो है इसके कितने अच्छे इसमें फ्लावर है, इसी का फूल का जो है वो क्या बनाया जाता है? पकोड़ा बनाया जाता है। तो ये किस राज्य में पकोड़ा बनाया जाता है? कचनार का फूल है ये, कर्नाटक में, यूपी में, राजस्थान में या एमपी में? तो देखिए कचनार का फूल का जो है सबसे मेनली जो फेमस है वो है कहाँ का? वो होता है यूपी का। यूपी में जो है कचनार के फूल का जो है क्या बनाया जाता है? पकोड़ा बनाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये पकोड़ा वाला या फिर फूल से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखेंगे अलग अलग स्टेज से। मैं सभी का क्वेश्चन पार्ट बाय पार्ट कराते चलूँगा, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए अगले क्वेश्चन देख ले, इसका आंसर होगा यूपी। यूपी का कचनार का पकोड़ा बनता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं कि इत्र जो है भारत में कहाँ बनाया जाता है? ये इत्र किसको बोलते हैं? जो सेंट बनता है, सेंट किससे बनता है? ये इत्र जो है वो गुलाब के फूल से बनाया जाता है। तो इत्र जो है, इत्र किस भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ बनता है यही पूछ रहा है। तो देखिए इत्र कर्नाटक में, यूपी में, राजस्थान में या एमपी में, किस में बनाया जाता है? तो ये इत्र के लिए एक भारत में सबसे फेमस जो राज्य है वो है यूपी। यूपी के कन्नौज में, यूपी में जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वहाँ पर बनाया जाता है, जामनगर में, ठीक है। कहाँ पर? जामनगर, यूपी का जामनगर है एक जगह है, जिला है, वहीं पर जो है सबसे फेमस है इत्र बनाने के लिए पूरे भारत में। ये गुलाब से बनाई जाती है, ठीक है दोस्तों। ये इत्र से क्वेश्चन आपको देखने मिलते हैं। 2 क्वेश्चन था, किससे बनता है? गुलाब से बनता है, और दूसरी कहाँ सबसे फेमस है? यूपी में, ठीक है दोस्तों। सबसे ज़्यादा यूपी में भारत में बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है
कि प्याज की खेती किस महीने में शुरुआत की जाती है। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है दोस्तों एक पीडीएफ पीपीटी बनाने में और क्वेश्चंस आपके लिए सेलेक्ट करने में कि कौन सा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। मैं रेगुलर आपको वीडियो डाल रहा हूँ 21 तारीख को आपका एग्जाम स्टेट के लिए, इसलिए मैं लगातार बीमार होते हुए भी आपके लिए जो है वो वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा। तो देखिए क्वेश्चन है 10 कि प्याज की खेती किस महीने में शुरुआत की जाती है। जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में। तो देखिए प्याज की खेती जो है वो स्टार्ट हो जाती है कब से, जुलाई से। कब से हो जाती है, जुलाई मंथ में जो है ये प्याज की खेती शुरू हो जाती है। प्याज की खेती का एनसीईआरटी में जो है वो एक चैप्टर मेंशन अलग से है। मैं जितने भी क्वेश्चन कराता हूँ एनसीईआरटी बेस्ड है, जो सभी जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से ही आपको एग्जाम्स में आती है, ठीक है। और एक इससे क्वेश्चन आती है कि प्याज के जो बीज है वो कितने दिन में तैयार हो जाता है, तो 20 दिन में, ठीक है दोस्तों। प्याज के जो जब रोपते हैं तो वो कली जो निकलता है शुरू में, जो पाला निकलता है ज़मीन से, वो कितने दिन में निकलता है, 20 दिन में, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। ये आखिरी क्वेश्चन था दोस्तों। तो देखिए दोस्तों आपके आज का वीडियो का लाइक जो है वो 50 लाइक का एम रखा गया। आप लोग इसको प्लीज़ कंप्लीट कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में एक बार जरूर आप मेंशन कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। इसी तरह मैं वीडियो और आगे भी लाते रहूँगा, आप लोग बने रहिए चैनल पर। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।